हे एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो एमटीएस है 2025 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और 4 फरवरी से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है और स्लॉट बुकिंग 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। और आप लोग ध्यान देना, काफ़ी अच्छे से स्लॉट बुकिंग करना, क्योंकि इसके लिए आपको एक ही बार टाइम दिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी इस एक मंथ में, क्योंकि ये जो एक मंथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। अब गलतियां कौन कौन से हैं जिसे किसी वक्त पे मैं भी करता था और जिसके कारण मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, और ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो और इम्प्लीमेंट करना, और नहीं करोगे तो सोच लो कि आप अपने सिलेक्शन से काफ़ी दूर जाने वाले हो। तो पहली गलती की बात करते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं कि और ज़्यादा वो सिलेबस आगे पढ़ने के चक्कर में हो रहे हैं। उनको लगता है कि यार सिलेबस मेरी बाकी है और थोड़ा सा आगे पढ़ लेता हूँ, जिससे क्या हो जाए जब एग्जाम देने जाओ तो ज़्यादा क्वेश्चन बना लूँ। तो भाई मेरे, आप लोग गलत कर रहे हो। अगर आपको सिलेक्शन होना है तो आपने जितना सिलेबस पढ़ा है उसको अगर आप रिवीजन कर लोगे तो वहीं से हो जाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? सॉल्यूशन ये है कि जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं उसे जितना ज़्यादा हो सके उसे रिवीजन करो आप, है ना। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको याद रहेंगी, लिमिटेड रहेंगी। ये चीज़ें हो गई। अब आप बोलोगे कि चलो भाई पढ़ लिया यहाँ पे, फिर अब आगे क्या? तो आगे ये है कि आपको मॉक्स मारने हैं। आपको बिल्कुल, आपको जितना ज़्यादा हो सके आप मॉक्स मारो। और वहाँ पे क्या होगा, जब आप मॉक मारोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने आज तक शायद पढ़ी भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, कॉपी लेना है और जितने भी नए क्वेश्चंस आए हैं जिसे आपने अभी तक नहीं देखा था, शायद आपके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा जहां से आपने कोर्स किया होगा, तो उन चीज़ों का आपको क्या करना है, जहां से भी मॉक मार रहे हो वहां की एक्सप्लेनेशन देखनी है और आपको नोट डाउन करना है। अगर और भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम करो, जाओ और चैट जीपीटी का यूज़ करो, एआई टूल्स का यूज़ करो और उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालो और नोट्स बनाओ। तो इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं थे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं, आपने मॉक भी मार ली, आपने नए क्वेश्चन भी लिख लिए। अब बहुत बार क्या होता है कि आप मॉक मारोगे, लेकिन क्या होगा कि अगर 25 क्वेश्चन हैं, आपके 15 सही हो गए तो भाई 10 आपके गलत हो जाते हैं। तो ये चीज आपको बचना। अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन ही मारो, अब ज्यादा क्वेश्चन मत मारो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो भाई किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही मारो, एक्यूरेसी मेंटेन करो। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो सोच लो कि आपका सिलेक्शन का चांसेस 99% बढ़ जाने वाला है। क्योंकि मैं भी क्या करता था, हमेशा मुझे यही ख्याल रहता था कि यार 25 के 25 क्वेश्चन मार जाने हैं, एकदम टॉप कर जाना, अपना स्टेट ले लेना है। तो बिल्कुल ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने गलती की है और मैंने भुगता है इस चीज़ को। इसीलिए बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों कि कभी भी फुल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही नहीं होते हैं सिलेक्शन के लिए। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती की। क्या कि जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मॉक्स मार रहे हो, अब क्या होता है किसी क्वेश्चन पे आप अटक गए। तो जब अटक जाओगे आप ना, तो फिर क्या करते बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं वहां पे अटका रह जाता था, सोचता था यार क्या था इसका, क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, मैं ये सोचता था। और इसके कारण क्या होता था, जो समय होता था, जो टाइम होता था वो निकल जाता था और लास्ट में पैनिक मैं वहां पे हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट दे जाता था, या अगर मान लो 5 क्वेश्चन में भी आप अटक रहे और हर क्वेश्चन में 2-2 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट तो आपको ऐसे ही चला गया। इसीलिए जो क्वेश्चन आए उसे बना लो, वन गो में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको बना जाना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल मत छोड़ो उस क्वेश्चन को, एकदम छुओ ही मत। ये चीज, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना ये जानना जरूरी है ही, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजों को करो आप, उसके बाद देखो कि आपको कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, आपके मॉक्स में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। अब बात करते हैं आगे की गलती क्या करते हैं स्टूडेंट। जैसे मैं करता था, मैं क्या करता था, एक दिन में 4-4 5-5 मॉक मारता था, लेकिन उसकी एनालिसिस करता ही नहीं था। और करता था तो क्या करता था, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसे मैंने रॉन्ग किया तो जो राइट क्वेश्चन होता था उसको सिर्फ आंसर लिख करके मैं छोड़ देता था, और मुझे लगता था एनालिसिस तो हो गया भाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता था, जैसे मान लो मुगल डायनेस्टी से आप क्वेश्चन आया आपके मॉक में, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब क्या हुआ, पिछले बार अकबर के बारे में पूछा,
अब बाबर के बारे में पूछ देगा आपसे, आप नहीं बना, क्यों? क्योंकि आपने एनालिसिस किया ही नहीं था ठीक से। अगर मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुगल वंश से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको A to Z उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। और उनके दौरान कौन कौन सा काम हुआ था, कौन कौन सा फाइट लड़ा गया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से अगर एक मॉक अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो नेक्स्ट मॉक पे कभी मत जाओ। क्लियर है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती पे। लोग क्या करते हैं कि भाई जीएस पे जान दे पड़ते हैं। तो भाइयों मत करना ऐसे गलती, क्योंकि ऐसी गलती मैंने भी की थी। मुझे लगता था कि जीएस में फुल ले आऊंगा। तो भाई जो एसएससी की जीएस है इतनी खतरनाक हो चुकी है ना कि फुल में फुल तो छोड़ो, आप शायद अगर 20 भी क्वेश्चन कर गए तो आप ग्रेट हुआ, है ना। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने अजीब अजीब ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। आप पीवाईक्यू जाकर उठा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा अगर फोकस करना है तो वोकैब पे करना है, बिल्कुल। क्योंकि जो एसएससी की एग्जाम होती है एमटीएस, उसमें वोकैब का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 एंटोनेम, 2 सिनोनिम, 2 एडियम हो जाएंगे। उसके बाद में 2 ओडब्ल्यूएस हो जाएंगे, स्पेलिंग हो जाएंगे। मतलब मानो कि भाई आप 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके किससे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ एरर से क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ हो जाएंगे आपके वोकैब से क्वेश्चन। ये चीजें हो गई। ग्रामर, फिर लोग क्या करते हैं, जब इंग्लिश पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ इंग्लिश के रूल्स पढ़ेंगे। भाई उससे कितना ही क्वेश्चन आता है आपका, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। वो भी अगर बनना होगा तो बन जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। तो ये इन सारी चीजों से आप बचो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और सिंसियरली पढ़ो, ये मत सोचो कि लास्ट मोमेंट में पढ़ूंगा, लास्ट दिन में पढ़ूंगा, आज निकल गया, कल निकल गया, परसों निकल गया। नहीं, एक टाइम टेबल बनाओ। और ये सोचो, अब जब भी मॉक मारोगे ना, आपका वीकनेस आपको दिखेगा। जैसे मान लो आपने मॉक मारा, आपको क्वेश्चन बार बार एंटोनेम पे गलत हो रहे हैं, सिनोनिम पे गलत हो रहे हैं, ओडब्ल्यूएस पे गलत हो रहे हैं, इडियम फ्रेजेस पे गलत हो रहे हैं, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करो, उन पे। वो भी किसी बुक पे मत जाना, जो पीवाईक्यूज है ना उस पे जाना। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वहीं से क्वेश्चन घूम फिर करके आता है। अगर नया आना होगा तो किसी से नहीं बनेगा। और एलिमिनेशन अगर टेक्निक आप यूज करोगे तो वहां से बन जाएगा। तो इसीलिए यही बोलूंगा कि जो भी बातें मैंने बताई हैं आपको उसको ध्यान देना है। आपको बहुत ज़्यादा जीएस पे आपको नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश के ग्रामर आपको नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा वोकैब पे ध्यान दो और पीवाईक्यू पे ही आप रहो। और साथ ही साथ अगर आपको एनालिसिस करने नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है किस तरह से करना, नहीं करना है, तो मेरी वीडियो है, जा करके देखो द एसएससी वेंचर्स चैनल। इसी चैनल पे जो एमबीए सीरीज करके होगी 11 वीडियो उसमें मैंने डाले हैं। और उसमें मैंने क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उस क्वेश्चन पे मैंने बताए हैं। 11 वीडियो है, एक एक वीडियो 1-1 घंटा की होगी। अब जा करके देखो, आपको जीएस पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। आपको समझ में आएगा कि आप कितने गलत तरीके से पढ़ रहे थे, कितने गलत तरीके से आप एनालिसिस कर रहे। तो जाओ देखो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह से बहुत सारी वीडियोज लाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इस 1 महीने में सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, कि मेरा सुबह से शाम तक क्या रहता है रूटीन, क्योंकि मैं 5 घंटे पढ़ाता भी हूँ, साथ ही साथ तैयारी भी कर रहा हूँ और आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। तो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि कितने घंटा पढ़ रहा हूँ, कौन कौन चीजों को मैंने कंप्लीट कर लिया है, कौन सी चीजें मेरे बाकी हैं, मॉक्स में कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स नहीं आए, सारी चीजों को। तो वीडियो पे जाओ, सब्सक्राइब करो और देखो, और जो प्रिपरेशन है अपनी उसको काफी अच्छे से आगे बढ़ाते रहो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।